हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। सो इस पॉजिटिव से नोट पे, इस प्यारे से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जिसका कि टॉपिक है स्कॉर्पियन सोल ट्राइब का फरवरी 2025 कैसा रहने वाला है। सो फरवरी का ये महीना जो वैसे ही बहुत अच्छा होता है, मौसम से भी बहुत अच्छा होता है और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें इसमें होती हैं। बसंत आता है, सर्दी कम हो जाती है और बहुत ही खुशनुमा माहौल, खुशनुमा मौसम रहता है। तो देख लेते हैं ये प्यारा सा महीना, ये छोटा सा महीना क्या लेके आ रहा है मेरे स्कॉर्पियो सोल ट्राइब के लिए। और अगर आपकी नाम राशि, चंद्र राशि, सूर्य राशि या फिर लगन से आप देखते हैं, आपका राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन स्कॉर्पियो है, देन ये वीडियो आपके लिए है। आप लोगों की ही जनरल और कलेक्टिव एनर्जी से बनती है वीडियोस। तो हो सकता है किसी को 100% रेजोनेट करे, किसी को रेजोनेट ना ही करे। तो अगर 40-50% भी आप लोग रेजोनेट कर सकते हैं, कर पाते हैं, तो क्लेम कीजिएगा और इसको आगे शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। डिटेल्ड वीडियो रहने वाला है और सभी के लिए है, कोई भी देख सकता है। और इसमें ना मैं कोशिश करूँगी आपके लाइफ के हर एस्पेक्ट के बारे में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन निकालूँ। इवन कि जो बच्चे कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिनके एग्ज़ाम्स ड्यू हैं, उनके लिए भी मेरी कोशिश रहती है कि कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मैं उनको दे सकूं। ओके, तो यहाँ पे हमें इनफ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और यहाँ पे है 2 ऑफ कप्स, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे है 5 ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पे है 10 ऑफ वॉन्ड्स। क्या बात है। यहाँ पे है टेम्परेंस, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, सन, गुड। और यहाँ पे है एस ऑफ कप्स एंड यहाँ पे है 4 ऑफ कप्स, ठीक है। सो गाइस, यहाँ पे ना कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं और बहुत अच्छे से ना हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी और बहुत सिंपल कार्ड आए हैं, मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, चीज़ों को समझना बहुत आसान है। यहाँ पे ना जो मैं देख रही हूँ, ये आपकी साइकी के अंदर भी हो सकता है, ये आपके आसपास का माहौल हो सकता है, ठीक है। तो हो सकता है जब ये रीडिंग आप तक पहुँचे तो ये आपकी ना प्रेजेंट सिचुएशन हो, 5 ऑफ वॉन्ड्स वाली। अभी इसमें देखो, यहाँ पे ना 5 लोग हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े वाली सिचुएशन है। तो ये हो सकता है कि आपके एनवायरनमेंट में कोई वैचारिक मतभेद चल रहा हो, कोई लड़ाई चल रही हो, कोई ऑफिस पॉलिटिक्स, बैक बाइटिंग जिसको बोलते हैं, पीछे से बातें करना, एक दूसरे के काम में दखल अंदाजी करना, अड़ंगे डालना। और जनरली भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में ना ये चीज़ें हो रही हो कि आपने कोई चीज़ सबमिट की है, कोई फाइल आपको करनी है आगे, लेकिन उसमें अड़ंगे काफ़ी आ रहे हैं, ऑब्स्टेकल्स काफ़ी आ रहे हैं, अथॉरिटी भी उसमें ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर रही है। आपके बॉस जो हैं वो आपकी चीज़ों को अप्रूव ही नहीं कर रहे हैं, आप जो भी उनको करके देते हैं उसमें कुछ ना कुछ कमी निकाल देना, ठीक है, किसी ना किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर देना कि चीज़ें स्मूथली नहीं हो रही होंगी आपकी लाइफ में ना। अभी 3-4 महीनों में आपने अगर नोटिस किया होगा कि हर चीज़ में ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है जो सोची ही नहीं है, जो बंदा सोच भी नहीं सकता कि ये प्रॉब्लम आ जाएगी, इस तरह की है। और कोई कंपटीशन में आप बैठे हुए हैं, या तो आप किसी जॉब के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, या आप में से बहुत सारे लोग हैं जो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम हो सकते हैं, किसी जॉब के लिए इंटरव्यूज़ हो सकते हैं, या हो सकता है किसी एक पोस्ट को लेके, किसी एक चीज़ को लेके, जिसे बोलते हैं कि गला घोट कंपटीशन चल रहा है, कि काफ़ी लोग हैं वहाँ पे आपके ही बराबर के कैलिबर के हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आप ही आप हैं, आपके बराबर के कैलिबर के लोग हैं। और कहीं ये भी एस्पेक्ट है कि जिन लोगों को आपका साथ देना चाहिए, जिन लोगों को आपके पीछे होना चाहिए खड़ा और सपोर्ट करना चाहिए, वो कहीं ना कहीं अगेंस्ट हो गए हैं कुछ चीज़ों को लेके। तो मुझे बताइएगा क्या इस तरह की चीज़ें आपके आसपास हो रही हैं। और ये मुझे ना ज़्यादा 90% ये मुझे आपके ऑफिस और आपके वर्क, आपके कुलीग के बारे में ही लग रहा है। 10% लोगों के लिए ये घर की दशा हो सकती है कि उनके घर में उनका फैमिली एनवायरनमेंट भी इस तरह का है। और बहुत कम लोगों के लिए ना ये दोनों जगह हो सकता है। एक देखो, ये एक कमर तोड़ चीज़ है कि कमर टूट गई है, गर्दन टूट गई है, इंसान झुक गया है बिल्कुल, मतलब बहुत स्ट्रेस में हो,
ठीक है। और ये स्ट्रेस जॉब का भी हो सकता है, घर पे कोई सिचुएशन है कि घर पे कोई बीमार है, ठीक है, तो चक्कर लग रहे हैं, जॉब से आए तो हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से आए तो जॉब पे भागे, मतलब बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन है। चाहे कोई घर में बीमार है उसकी वजह से हो सकता है, चाहे आपके ऊपर काम बहुत डाला हुआ है, चाहे 4 लोगों का काम आपको करना पड़ रहा है। जो हाउस वाइफ है ये हो सकता है कि सारे लोग आराम से बैठते हों, सारा काम आप करते हों और कोई एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर डाल दी गई हो अचानक से कि तुम ये भी करो, ये भी तुम्हें ही करना पड़ेगा। तो मतलब एक चीज़ है कि बहुत स्ट्रेस में आए हुए हो। और ये स्ट्रेस उन बच्चों का भी हो सकता है जो कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो डेफिनेटली वो तो इस रीडिंग को नहीं देख रहे होंगे, लेकिन उनके पेरेंट्स देख रहे होंगे, तो उनके लिए है यहाँ पे कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है बच्चा, थोड़ा सा उसको समझाएं, थोड़ा सा उसको मतलब कूल डाउन करें, काम करें। बहुत बार पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन ना चुपचाप वाली एक्सपेक्टेशन, हम उन्हें बोल के कुछ भी नहीं कहते हैं, पेरेंट्स की अनसेड एक्सपेक्टेशन बच्चे को इतना ज़्यादा बोझ में डाल देती है कि एग्जाम तो एक अलग चीज़ है, पढ़ाई एक अलग चीज़ है, एक्सपेक्टेशन का बोझ हो सकता है। तो बहुत बहुत लोगों के केस में ना ये उनकी खुद की एक्सपेक्टेशंस का बोझ है, उनके पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस का बोझ है, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस, आपकी जो फर्म है उनकी एक्सपेक्टेशंस, वर्कलोड, इस तरह की स्ट्रेस वाला माहौल। और आप में से बहुत सारे लोग ना जो इस तरह के स्ट्रेस में हैं उनको सर्वाइकल के इश्यूज हो जाना और बैक पेन हो जाना, हेडेक हो जाना, माइग्रेन रहना, इस तरह की प्रॉब्लम भी आप लोग काफ़ी अब फ्रीक्वेंटली फेस कर रहे होंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो गया है। मतलब ये इतना वर्क प्रेशर है, इतना स्ट्रेस है कि इसके बाद अगर बोले कि इस इंसान के ऊपर ना एक तिनका रख दिया जाए तो इसकी कमर टूट जाएगी, ये हालत वो है। मतलब थ्रेशोल्ड लिमिट आ गई है इस जगह पे। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ पेज ऑफ वॉन्ड्स है, तो आप भी ना इस चीज़ से कहीं ना कहीं परेशान हो गए हैं, यार इस ऑफिस में मैं परेशान हो गया हूँ, मुझे कुछ नया करना है, मुझे कुछ नया ढूंढना है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग नई जॉब ढूंढ रहे हो, तो फरवरी इज द मंथ कि आप ढूंढ पाएंगे। बहुत सारे लोग हैं कि जॉब का उन्होंने एक्सपीरियंस ले लिया है, अब उस एक्सपीरियंस को यूज़ करके वो कुछ नया काम करना चाहते हैं, तो आप कर पाएंगे, आपको आइडियाज़ मिल पाएंगे कि हाँ कुछ नया काम करना है तो ये काम करना है। और अगर आप पार्टनरशिप में करना चाहते हैं उस काम को, तो आप पार्टनर्स ढूंढ पाएंगे, क्योंकि देखो बिजनेस में लगता है पैसा, ठीक है, इन्वेस्टमेंट, तो आपको इन्वेस्टर मिलेंगे। आइडिया आपका होगा, इन्वेस्ट करने वाला कोई ना कोई मिल जाएगा। या हो सकता है कि आइडिया आपका हो, घर में आपके पेरेंट्स ही आपको सपोर्ट कर दें कि चलो हम पैसा लगा देते हैं इस चीज़ में, ठीक है, आपके इन-लॉज आपको सपोर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपके पार्टनर्स आपको सपोर्ट कर सकते हैं पैसे से, और वैसे भी सपोर्ट एक होता है जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट होता है वो भी आपको मिलेगा। तो यहाँ पे कोई नई चीज़ शुरू करना और बड़े पैशन के साथ शुरू करना, बड़े एंथुसियाज्म के साथ शुरू करना, और एक मैच्योरिटी का लेवल इंसान के अंदर आ जाता है, तो वो मैच्योरिटी का भाव आ जाना और इन सब चीज़ों को छोड़ देना, इनसे आगे बढ़ना, इनसे तौबा करना और ढेर सारी चीज़ों में नए डिसीजन लेके आगे बढ़ना, और आपको सपोर्ट मिलेगा। यहाँ पे फरवरी में ना आपको सपोर्ट मिलेगा हर तरह से, जो मैंने रिश्ते गिनवाए हैं, ठीक है, उन सब का सपोर्ट मिलेगा। आप सब तो यहाँ पे जॉब नहीं छोड़ देंगे, सब लोग नए बिजनेस शुरू नहीं कर देंगे। तो यहाँ पे एकदम से जो ये लोग थे ना, विपरीत परिस्थितियां बनी हुई थी कि हर कोई अपोज कर रहा था, हर कोई राह में रोड़े डाल रहा था, तो यहाँ पे ये चीज़ ठीक हो जाएगी कि सपोर्ट बनेगा। अगेन से लोग आपको सपोर्ट करेंगे, कुलीग्स आपको सपोर्ट करेंगे। ये भी हो सकता है कि एक नई जॉब हो जहाँ पे इस तरह का माहौल हो, ये भी हो सकता है कि जहाँ पे आप हैं वहीं पे माहौल में सुधार हो, क्योंकि जब आपकी एनर्जी में सुधार आता है तो उनकी एनर्जी में भी सुधार आता है। हो सकता है आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाए, वहाँ पे ये इम्प्रूव्ड एनवायरनमेंट हो सकता है जो आपको परेशान करते थे उनका ट्रांसफ़र हो जाए, तो आपकी पोजीशन में यहाँ पे इम्प्रूवमेंट आ जाए। ढेर सारा आप लोगों के अंदर अभी जो है ना फिलहाल के लिए सेल्फ डाउट है कि मैंने बहुत सारा काम किया था, मैंने बहुत सारी एनर्जी लगाई थी किसी काम में, मैंने दिन रात एक करके मेहनत की थी, मैंने अपना हार्ड अर्न मनी किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में इन्वेस्ट किया था, उसके रिटर्न्स कितने आएंगे कि नहीं आएंगे, मेरा पैसा खप तो नहीं जाएगा, मेरा पैसा कहीं मर तो नहीं जाएगा। तो उस तरह के ख्याल भी आपको आते हैं, और मैं कुछ बना पाऊंगा कि नहीं, जितने मैं मेहनत कर रहा हूँ उसका मुझे फल मिलेगा कि नहीं। तो ये आपके प्रेजेंट के भाव हैं, आपके इमोशंस हैं। तो माय डियर सोल ट्राइब स्कॉर्पियंस, यहाँ पे जितना आपने किया है ना उससे 7 गुना ज़्यादा मैं बोल रही हूँ कि कुदरत आपको देगी, ठीक है। तो जो भी आपने किया है उससे बहुत ज़्यादा आपको मिलने वाला है। सेल्फ डाउट में रहने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, और फालतू में स्ट्रेस लेने की भी ज़रूरत नहीं है। और
अपने कॉन्फिडेंस को खोने की जरूरत नहीं है। जहां भी जिस भी तरीके से आपने इन्वेस्ट किया है ना पॉलिसीज में, अभी हो सकता है, क्योंकि अभी मार्केट ना यूनिवर्सली डाउन है, ठीक है। मैंने भी कई जगह पैसा लगाया हुआ है तो वो डाउन है, अभी 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 डाउन आया हुआ है, अभी अभी ना डिप आया हुआ है मार्केट में। तो अभी ना ऐसे बिल्कुल भी होने की जरूरत नहीं है कि बिल्कुल ही होपलेस हो जाए। मार्केट का ये सिस्टम है, चलता रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे। हाँ, इस टाइम पे आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि मार्केट डाउन है। अगर आपके पास पैसा है और आपको नॉलेज है तो आप सलाह लेके अच्छे से ना किसी फाइनेंस एडवाइजर की सलाह के साथ ना बहुत अच्छी जगहों पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये मैं बोलूँगी टाइम जो है ना, फ्रूट अभी काटने का नहीं है, फसल काटने का नहीं है। अभी फसल बढ़ रही है, अभी और बढ़ेगी। अभी फसल बोने का टाइम है, अगर बोई हुई है तो और बो, ठीक है। तो अभी अगर इन्वेस्टमेंट की हुई है तो अभी उसमें थोड़ा टाइम लगेगा मैच्योर होने में, बट वो मिलेगी। तो डाउटफुल होने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। और एक चीज ये भी है, 4 ऑफ कप्स है यहाँ पे ना काफी सारी फ्रस्ट्रेशन, कुंठा, एंग्स्ट, इस तरह की चीजों को भी आप बहुत ज्यादा एंटरटेन करते हुए मुझे लग रहे हैं कि ना फ्रस्ट्रेट हो गए हैं अपनी सिचुएशन से ना, बहुत ज़्यादा आपको इस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है। और ये भी हो सकता है कि ये चीज़ें बहुत लंबी चली हों आप लोगों के साथ ना। मैंने 3-4 महीने बोले हैं, हो सकता है आप लोगों के साथ थोड़ा सा ज़्यादा टाइम भी हुआ हो, क्योंकि जनरल रीडिंग होती है तो इसमें जो मेजर जो एनर्जी है मैं वो पकड़ पाती हूँ। अभी छोटी छोटी एनर्जीज और भी बहुत सारी होती हैं। तो ये होता है कि लाइफ में ना इस तरह का पैटर्न आप लोगों की काफ़ी देर से चल रहा और आप थक चुके हैं, आप पक चुके हैं कि नहीं यार अब नहीं। और अभी अभी क्या है ना, फरवरी के महीने में ना ये डिवाइन के हैंड हैं कहीं से ना, मतलब आप सोच भी नहीं पाएंगे, आप समझ नहीं पाएंगे, आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे कहीं से ऐसी कोई हेल्प आएगी, ठीक है। कोई एक इंसान लाइफ में आ जाना जो आपको बहुत प्यार करता है, जो आप पे निगाह रखता है और जो आपके हर सुख दुख में आपके साथ ही खड़ा है, बट आप उसे नज़रअंदाज करते आए हैं, ये चीज़ है यहाँ पे। और ये आपको सपोर्ट मिलेगा, ये आपका सपोर्ट सिस्टम है, ये आपका प्यार है, ये आपको प्यार करने वाले लोग हैं जो हमेशा ही आपके साथ हैं। बट कहीं ना कहीं आप अपनी कुंठाओं में इतने व्यस्त हैं और अपने कंप्लेंट जोन में इतने ज़्यादा चल रहे हैं कि अपने दिल को बंद किया हुआ है, अपने दिल के दरवाजे आपने बंद किए हुए हैं। और तो कोई है जो आपकी लाइफ में आना चाहता है, ये दोनों कार्ड यही चीज़ बता रहे हैं, ये यही इंसान तो है जो आना चाहता है और भगवान का भेजा हुआ ये इंसान है। तो देखिए इस कार्ड को कई तरीके से मैं यहाँ पे पढ़ूंगी क्योंकि कई तरीके से पढ़ने की इसको ज़रूरत है। जो लोग अभी बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छा समझदार पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, क्योंकि मैंने बोला था कि आइडिया आपका है और इन्वेस्ट कोई और करेगा, तो इस तरह का इन्वेस्टर आपको मिल जाना, इस तरह का बिजनेस पार्टनर मिल जाना कि ठीक है काम तुम करो, पैसा हम लगाएंगे। एक स्लीपिंग पार्टनर बोलते हैं उसको, कि वो काम नहीं करते हैं लेकिन पैसा लगाते हैं, लेकिन बहुत समझदार इंसान, एक मैच्योर इंसान जो आपके आइडियाज़ की कदर करेगा और जो जिसको ना मिल बांट के चीज़ों को, मतलब आइडियाज़ को शेयर करना, आइडियाज़ को प्रेज करना। ऐसा नहीं है कि आपने बात कही उन्होंने आपकी बात काट दी, तो मतलब बड़े अच्छे से चलेगी ये पार्टनरशिप अगर इसको बिजनेस पार्टनरशिप के वे में देख रहे हैं। दूसरा, जो इसको लव लाइफ की रिगार्डिंग देखना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हाँ दिस इज़ द टाइम टू सेटल डाउन, अभी थोड़ा सा मुझे प्रेम प्यार भरा टाइम गुजारना है, मुझे अपने टाइम को किसी के साथ शेयर करना है, तो उस चीज़ का भी है यहाँ पे। यहाँ पे आपकी अरेंज मैरिजेस हो सकती हैं, यहाँ पे आपकी लव मैरिजेस हो सकती हैं और यहाँ पे कोई आपकी लाइफ में आ सकता है। डेट आप कर सकते हैं, ठीक है, रोमांटिकली टाइम स्पेंड कर सकते हैं, एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान सकते हैं। और ये जो इंसान है ना जो लाइफ में आएगा, इसको आपसे एक ही चीज़ चाहिए, वो है रिस्पेक्ट। प्यार इसके लिए सेकेंडरी है, इसके लिए रिस्पेक्ट सबसे पहले है, क्योंकि ये एक हील्ड इंसान है। और अगर ये आपकी लाइफ में आएगा और बातें आगे बढ़ेंगी तो ये एक सोलमेट कनेक्शन में बदल जाएगा, ठीक है। ये आपकी मर्जी है कि आप इनके साथ दोस्ती रखना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं। ये भी हो सकता है कि जिनके साथ आपकी शादी की बात चले या शादी हो जाए, उन्हीं की फैमिली के साथ मिलके आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं या वो आपको बिजनेस में लेके आए, इस तरह की चीज़ भी है। सपोर्ट आपको वहाँ से भी मिलेगा, आपके पार्टनर की फैमिली से, आपके पार्टनर से आपको सपोर्ट मिलना, क्योंकि मैंने इन लॉज भी गिनवाए थे कि इन लॉज का सपोर्ट मुझे यहाँ पे काफ़ी दिख रहा है। और बहुत बार ना ये चीज़ देखी गई है कि शादी के बाद ना लोग या तो आबाद हो गए या बर्बाद हो गए, ठीक है। वो उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं कि जो नया इंसान लाइफ में आया है हमारी, इसका इम्पैक्ट कितना है। बहुत बार ना शादी हुई और उसके बाद ना चीज़ें अचानक ही खराब होनी शुरू हो गई, चलता हुआ बिजनेस डूबना शुरू हो गया, चीज़ें खराब होनी शुरू हो गई, लोग बीमार हो गए और जो पार्टनर नया आया है घर में उसकी भी तबीयत खराब रहने लगी है, यानी कि एनर्जी ही मैच नहीं की दो लोगों की आपस में। और बहुत बार एक इंसान के घर में आ जाने से कहीं ना कहीं रौनक हो गई, बिजनेस बढ़ना शुरू हो गया,
जॉब छोटी से बड़ी 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 होती चली गई, पैसा आने लगा, आपस में रिश्ते सबके सुधर गए, तो ये एनर्जीज होती हैं। और हमेशा ध्यान रखना चाहिए जब भी आप किसी को डेट कर रहे हैं ना, कि उस ध्यान रखो कि जब से ये लाइफ में आया है, लाइफ कैसा मोड़ ले रही है। बहुत बार किसी के लाइफ में आ जाने की वजह से बदनामी शुरू हो जाती है, बहुत बार किसी के लाइफ में आ जाने की वजह से चीज़ें अच्छी होनी शुरू हो जाती हैं। तो आप किसको अपनी लाइफ में ना जगह दे रहे हो और वो आपको बदले में क्या दे रहा है एनर्जी लेवल पे, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है, बैलेंस है। आप ना एक बैलेंस्ड अप्रोच को फरवरी में प्रैक्टिस करेंगे, और अगर नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू करें। यहाँ पे क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, मैं देख रही हूँ बहुत लंबा समय गुजर गया है। आपकी कोई एक विश हो सकती है, आप कुछ चीज़ चाहते हैं। मोस्टली मुझे ये इमोशंस के रिगार्डिंग लग रही है, मुझे ये प्यार के रिगार्डिंग लग रही है, रोमांस के रिगार्डिंग लग रही है, क्योंकि ये जो एंजल है कहीं ना कहीं इसके हाथ में 2 कप्स हैं और ये उन्हीं में ही पानी को बैलेंस कर रहा है। पानी, कप्स, ठीक है, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं प्यार को, इमोशंस को दिखाती हैं। तो इमोशन वाइज ना कोई मैटर है जो अनरिजॉल्व्ड है, जिसको बैलेंस करने की ज़रूरत है, जिसको रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे ना आपके हार्ट चक्रा की हीलिंग करेगा फरवरी मंथ। कुछ ऐसा होगा, कोई एक ऐसा इंसान जो जख्मों पे मरहम रखने के लिए आपके आसपास है। ये डिवाइन हेल्प हो सकती है डायरेक्ट, ये भगवान हो सकते हैं, परमात्मा हो सकते हैं, ये आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, ये आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, ये आपका खुद का पार्टनर हो सकता है, ये आपका खुद का ऑथेंटिक सेल्फ भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे आपके थर्ड आई चक्रा की भी हीलिंग है और चीज़ों में बैलेंस आप लोग ढूंढेंगे, एक बैलेंस लाइफ बनाएंगे। कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको समझ में आ गई है कि बहुत ज़्यादा गुस्से की भावना और बहुत ज़्यादा कुंठा की भावना मन में रखना और चीज़ों को लेट गो ना करना कहीं ना कहीं आपको पीछे कर रहा है और कहीं ना कहीं आप उसके बोझ में दबे जा रहे हैं। तो ये चीज़ आपने भी बना ली है कि यार बहुत हो गया, बहुत बोझ में मैं आ गया हूँ, बहुत हो गया, अब मुझे इस चीज़ को छोड़ने की ज़रूरत है यहाँ पे। और यहाँ पे आई थिंक मैंने सारे ही कार्ड एक्सप्लेन कर दिए हैं। इसके अलावा इसको मैंने साथ में ही बताया था, लाइफ में न्यूनेस आ जाना, न्यू बिगनिंग होना, शादियां हो सकती हैं, नए बिजनेस हो सकते हैं, कंपटीशन में विन हो सकता है, उसके लिए भी ये कार्ड होता है। मतलब जहाँ आप हैं वहाँ पे फिर आप ही आप हैं, ठीक है। नए आइडियाज़ पे काम करना, क्रिएटिव वे में काम करना, कंपटीशन में विजय प्राप्त करना, उसका ये कार्ड भी होता है। तो बहुत सारे कार्ड हैं यहाँ पे जो इस तरह की चीज़ें बता रहे हैं और मिली जुली रीडिंग है, यानी कि सभी इसको देख सकते हैं, क्योंकि हर कोई जॉब नहीं चाह रहा है, हर कोई जॉब चेंज करना नहीं चाह रहा है, हर कोई शादी करना नहीं चाह रहा है, वो ऑलरेडी शादीशुदा हैं। तो आपको जैसे ठीक लगे, जो आपकी चीज मतलब लाइफ की कंडीशन को फुलफिल करता हुआ जो भी सिनेरियो लगे, आप उसको क्लेम कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये कंपटीशन को विन करने का कार्ड होता है। जितने भी ऑब्स्टेकल थे ना आपकी लाइफ में, आपने वीज़ा, पासपोर्ट या इन चीज़ों के लिए, फॉरेन सेटलमेंट के लिए फाइल लगाई हुई थी, ठीक है, और फाइल में पता ही नहीं चल रहा था कि यार फाइल आगे नहीं बढ़ रही है, ठीक है। और अभी ये बहुत लोगों के साथ हो रहा है, जितने लोग हैं ना कनाडा वगैरह जाना चाह रहे हैं, दूर देश जाना चाह रहे हैं, तो वहाँ की गवर्नमेंट ना बहुत टाइम लगा रही है, बहुत ज़्यादा, जिसे बोलते हैं ना कि माइक्रो मैनेज किया जा रहा है चीज़ों को, तो बहुत ध्यान से चीज़ें हो रही हैं। तो रुकी हुई हैं चीज़ें, जो काम 4 महीने में होता था वो 8-10 महीने में हो रहा है अभी सभी का अमूमन। तो यहाँ पे अब क्योंकि फॉरेन भी गवर्नमेंट है, उनकी गवर्नमेंट फॉरेन में है, तो फॉरेन गवर्नमेंट की वजह से कोई काम रुका हुआ है, अपनी गवर्नमेंट की वजह से अगर कोई काम रुका हुआ है, प्राइवेट में भी आप काम करते हैं लेकिन प्राइवेट में आपका काम अथॉरिटी की वजह से, बॉस की वजह से, मैंने बोला था बॉस की वजह से, बॉस आपको कंसीडर नहीं कर रहे, आपके फादर के साथ अगर कोई वैचारिक मतभेद हुए हैं, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, तो फादर, बॉस, अथॉरिटी, गवर्नमेंट एंड फॉरेन गवर्नमेंट, मैंने सारी चीज़ें गिनवा दी हैं, वहाँ पे आपके काम बनेंगे, ठीक है। और अगर आपके काम रुके हुए हैं इन चीज़ों को लेके, तो एक छोटी सी रेमेडी भी होती है। आप सुबह उठ के नहा धो के ना सूर्य को जल देना शुरू करें, उससे आपका सूर्य मजबूत होगा। और सूर्य जो है राजा होता है, गवर्नमेंट होता है, गवर्नमेंट को, पिता को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपके अपने फादर के साथ टर्म्स अच्छे हैं तो रात को आप उनके पैर दबा सकते हैं, उनके पास बैठ सकते हैं, उनका हालचाल ले सकते हैं, उनके पैर छू सकते हैं। जिनके टर्म्स अच्छे हैं वो ये कर ले, और जिनके टर्म्स अच्छे नहीं है कि मैम ये तो नहीं हो सकता, ये तो इम्पॉसिबल है, वो भगवान सूर्य को जल दें, अर्घ्य दें, उनके काम बनने शुरू होंगे। यहाँ पे एक कुलदीपक योग का ये कार्ड होता है कि आप ऐसा कुछ करेंगे आप इस लाइफ में कि आपका ना मतलब बहुत नाम होगा, नेम फेम मिलना। तो फरवरी में ऐसा भी कुछ है, छोटा या बड़ा, कि आपका नेम फेम हो। मुझे लग रहा है ये कंपटीशन को विन करना है, कोई जॉब मिल जाना, कोई अच्छी रैंक ले आना, बहुत अच्छी परसेंटेज से पास हो जाना। तो इस तरह का है। जो पेरेंट्स देख रहे हैं अपने बच्चों के लिए, तो ये बच्चा जो है कुलदीपक है आपका, मतलब बहुत अच्छे से आपका नाम रोशन करेगा,
और बहुत लोग हैं जिनकी लाइफ में एक बच्चा आने वाला है, बेटा हो या बेटी हो, उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, जिसके नाम से आपको जाना जाएगा, जो बहुत ही प्रखर बुद्धि वाला होगा, बड़ा ही कॉन्फिडेंट होगा और बड़ा ही तेजस्वी बच्चा होगा, जिसके आ जाने से, जिसके तेज से चीज़ें ठीक हो जाएंगी, आपके घर में ढेर सारी चीज़ों में इंप्रूवमेंट आएगी इस बच्चे के आ जाने से। आई थिंक इस कार्ड को मैंने मोर देन इनफ जो है आपको, और यहाँ पे कंपटीशन की विन को भी दिखाता है, जितने भी हर्डल्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, उन सब में भी आपको राहत मिलने वाली है। और यहाँ पे है इनोसेंस है, ठीक है। और इनोसेंस के रिगार्डिंग ना मैंने एक कार्ड आपको समझाया था, और यहाँ पे लेटिंग गो है। देखो कार्ड को नहीं पता था कि मैं क्या बात कर रही हूँ, मैंने क्या बात की है 2 मिनट पहले, कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई है कि ये मेरे ही विचारों का बोझ है, ये मेरी ही एक्सपेक्टेशन का बोझ है जिसके नीचे मैं दबा जा रहा हूँ और मुझे लेट गो करना पड़ेगा। तो देखो कार्ड यहाँ पे वही आया है जो आपकी एनर्जी आपसे मांग रही है कि भैया तौबा हो गई है, बस हो गई है, अब रहने दो। कंपटीशन में इतना भी जीने का क्या फ़ायदा है, कंपटीशन में इतना इंडल्ज होने का क्या फ़ायदा है कि अपनी ही कमर तुम तोड़ लो। तो यहाँ पे ये भी है कि आप बीमार भी हो सकते हैं फिजिकली, अगर इतने बोझ को लेके चलेंगे ना, इतनी एक्सपेक्टेशंस के बोझ को, क्योंकि ये मुझे एक्सपेक्टेशंस का बोझ बहुत ज़्यादा लग रहा है। एंड पेरेंट्स, अगर आप सुन रहे हैं अपने बच्चों के बिहाफ पे, तो बच्चों को लेट गो करना सिखाएं और थोड़ा सा ना इंट्रोस्पेक्ट करें कि आप किस किस तरीकों से बच्चों पे इन एक्सपेक्टेशंस का बोझ डालते हैं और किन किन तरीकों से उस बोझ को आप कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे लेट गो करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे इनोसेंस है, और इसी में से मिलता जुलता एक कार्ड यहाँ पे आया था। हाँ, मैंने बोला था कि ये आपका ऑथेंटिक सेल्फ भी हो सकता है। तो बहुत सारे लोगों के केस में ना ये उनका ही ऑथेंटिक सेल्फ है, और यहाँ पे यही आप लोगों के लिए गाइडेंस है कि भैया अपने ऑथेंटिक सेल्फ में ही रहो, दिखावे की दुनिया से दूर रहो, ठीक है। चमकीली चीज़ों से दूर रहो, अपने आप को कुछ भी वो मत दिखाओ जो आप नहीं हो अंदर से, क्योंकि उसका भी एक बोझ बनता है। अब जैसे मैं हूँ, जैसी मैं हूँ, और जैसे मैं बात करती हूँ, जिस तरह का मेरा मतलब नेचर है, मैं उसको छुपा नहीं सकती हूँ। ये रीडिंग करते हुए आपको समझ में आ जाता है कि भाई मैडम का नेचर ऐसा ऐसा है। अब उसको मैं छुपा छुपा के दबा दबा के ये रीडिंग करने लगूँ, आधा घंटा बोलना मेरे लिए ना एक बोझ हो जाएगा, ठीक है। अभी क्या है कि मुझे खांसी भी आती है, मैं फंबल भी कर जाती हूँ, तो मैंने वो बोझ रखा ही नहीं हुआ है अपने ऊपर। भाई मैं इंसान हूँ, आधा घंटा बोलूँगी तो मेरे गले में खराश भी होगी, ठीक है, मुझे खांसी भी आएगी, फंबल भी मैं मारूंगी, तो उसमें क्या हो गया, तो मैंने उसका बोझ ही नहीं लिया हुआ। तो ये जो रीडिंग है आधे घंटे की, मेरे लिए एक बोझ हो सकता है, और मैं बहुत ज़्यादा इससे परेशान हो सकती हूँ अगर मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन का बोझ अपने ऊपर डाल लूँ, अपने ऑथेंटिक सेल्फ में ना रहूँ। बट मैंने डे 1 से ही सोचा हुआ है कि मुझे अपने ऑथेंटिक सेल्फ में रहना है। कम होंगे ज़्यादा होंगे, मेरे लोग मुझे ढूंढ लेंगे, कोई होंगे जो मेरे को सुनना चाहेंगे तो मेरे को सुनेंगे ही सुनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे है योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। तो जो छोटे बेबीज तो नहीं है, मेरे को लगता है कि बेबीज हैं, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए कहीं ना कहीं बच्चों यही चीज़ है। उनके पेरेंट्स के बिहाफ से मैं कहना चाहती हूँ कि देखो, जब भी आप कोई बड़ी कमिटमेंट कर लेते हैं ना, तो यूनिवर्स आपको टेस्ट करता है। इवन कि आप किसी से शादी करना चाह रहे हैं ना, तो भी यूनिवर्स आपको टेस्ट करता है कि भैया तुम लायक भी हो, ये जो इतनी बड़ी कमिटमेंट दे रहे हो सामने वाले को, तुम इसके लायक हो कि नहीं हो। तो ये जो हर्डल्स हैं, चीज़ें रुक रही हैं, चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस जो फील हो रहा है, ये कहीं ना कहीं आपको टेस्ट किया जा रहा है। एंड टाइम टू टेक ब्रीद आउट भी है। अब यहाँ पे मैंने बोला है कि बहुत सारे लोग ना फिजिकली है तो बीमार हैं, मैंने बीमारियां गिनवाई थी कौन कौन सी हैं, और अगर नहीं हैं तो हो जाएंगे इस बोझ के साथ में। तो थोड़ा सा इसको रिलीज करें, प्राणायाम करें, योगा करें, थोड़ा सा 5 मिनट अपने ऊपर ध्यान दें, मेडिटेशन करें, 5 मिनट ना माइंडफुलनेस के साथ ब्रीदिंग करें। अगर और कुछ भी नहीं कर सकते हो, आप बोलोगे टाइम नहीं है, अभी तो जीने का भी टाइम नहीं है, अभी तो मरने का भी टाइम नहीं है, तो 5 मिनट एटलीस्ट कम से कम ना ब्रीदिंग पे फोकस करो अपनी माइंडफुलनेस के साथ, कि सांस आ रही है, सांस जा रही है, सांस आ रही है, सांस जा रही है, बस इतना ही करो अभी। इट इज़ अप टू यू। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हो जाएंगी, बट वो आप पे हैं। फ्री विल कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने आपको दी है यहाँ पे। अनलाइकली है, कोई एक सिचुएशन है गाइस जिसके बारे में, जिसको माइंड में रख के आपने फुल ऑन ये रीडिंग देखी है ना, वहाँ पे नो है ना वहाँ पे यस है, वहाँ पे अनलाइकली है कि अगर आप बहुत जोर लगाओगे तो चीज़ हो जाएगी, बट आपको मज़ा नहीं आएगा। बहुत बार ये भी होता है कि किसी चीज़ के पीछे हम बहुत अंधे होते हैं, बहुत ऑब्सेस, बहुत पागल होते हैं, और वो चीज़ हमें मिल जाती है। भगवान कहता है कि चल यार, इसको इतना पागलपन हुआ हो तो दे देते हैं इसको, और जब जैसे ही मिलती है ऐसे समझ में आता है कि नहीं यार, ये नहीं, ये तो गलत हो गया। तो यहाँ पे ये कुछ इस तरह की ही चीज़ में ना आप लोग उलझे हुए हैं कि अगर हो भी जाएगी तो भी आपको मज़ा नहीं आएगा। अगेन से आया है यहाँ पे आपके लिए पेशेंस है,
ठीक है। और आपके लिए स्पिरिचुअली थोड़ा सा इंक्लाइन होने का ये टाइम है, और पेशेंस के साथ चलना पड़ेगा। ये टाइम ना पेशेंस के साथ ही निकलेगा। टेक अ ब्रेक एंड रिजुवेनेट। अब दोबारा से ना ये जो आया था ये कार्ड आया था, टेक टाइम टू ब्रीद आउट, यानी कि थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दो, थोड़ा सा योगा प्राणायाम करो। तो यहाँ पे अगेन आ गया है कि एक ब्रेक लें आप। फरवरी में ना आप 2 दिन के लिए ही सही घूमने जाएं, अपने जो भी आपका माहौल बना हुआ है ना उसको चेंज करें, उससे बाहर निकलें, थोड़ा सा एक ब्रेक लें और कुछ करें अपने लिए ना। हाँ, चाहे स्पा लें, ठीक है, चाहे कुछ भी करें, जो लोग जिस तरह से कर सकते हैं, जिम की मेंबरशिप लें, एक्सरसाइज करना शुरू करें, खुद पे ध्यान दें, ठीक है, बॉडी की मसाज करें ऑयल से, ठीक है, ताकि उसको लगे कि भैया वो जिंदा है कहीं ना कहीं। क्योंकि आप लोगों ने ना अपनी दुर्गति की हुई है यहाँ पे, मुझे लग रहा है जिस तरह से कार्ड आए हैं ना, बहुत दुर्गति वाला माहौल आपने किया हुआ है। आपकी बॉडी भी परेशान है, आपका मन भी परेशान है, और यहाँ पे आपने ना अपनी आत्मा को भी परेशान करके रखा हुआ है। तो थोड़ा सा ब्रेक लें, सेल्फ की केयर करें, रूटीन वर्क से दूर हट के थोड़ा सा एक ब्रेक लें, और अपने रूटीन हेल्थ चेकअप भी आप करा सकते हैं। इसमें मुझे ये भी लग रहा है कि आपकी ना बॉडी को भी बहुत ज़रूरत है, थोड़ा सा हेल्थ चेकअप कराइए, थोड़ा सा माइंडफुलनेस ब्रीदिंग कीजिए, ठीक है, और किसी खुशनुमा से माहौल पे 1-2 दिन रह के आइए आप लोग, आपको बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की। तो स्कॉर्पियो सोल ट्राइब ये थी आप लोगों की बहुत ही क्या बोलूँ मैं इसको, डिफरेंट रीडिंग थी। बहुत ही जिसे बोलते हैं कि परत दर परत चीज़ें खुलती चली जाती हैं, उस तरह की रीडिंग थी। ढेर सारा आप लोगों को भी इसमें से इंट्रोस्पेक्शन करने का मौका मिला होगा कि आप क्या कर रहे हैं, कहाँ पे है। सिचुएशन बुरी नहीं है, बट आप लोगों ने कुछ एक्सपेक्टेशंस अपने ऊपर ओढ़ी हुई हैं जो आपको बहुत ज़्यादा भारी कर रहे हैं अभी इस टाइम पे। तो थोड़ा सा टेक केयर का एस्पेक्ट यहाँ पे इस तरह से है कि अपने आप को ना उतना टेकन फॉर ग्रांटेड ना ले। चीज़ें आएंगी, चीज़ें चली जाएंगी, लेकिन आखिर में ना आपको अपने साथ ही रहना है। अपनी इस बॉडी की टेक केयर करने की बहुत ज़रूरत है, अपने मन की टेक केयर करने की ज़रूरत है, और ढेर सारा लेटिंग गो का एस्पेक्ट रखिए, छोड़ दीजिए। अब देखो ना, मैं बोलती हूँ हमेशा, कम सामान तो सफ़र आसान। अब इस लीफ के ऊपर ये ड्रॉपलेट गिरे हुए हैं पानी के, ठीक है, तो ये भारी हो गई है बेचारी, भार, ये भार कैरी कर रही है, ये आपकी साइकी भार कैरी कर रही है। अब ये बूंद जब टपक जाएगी ना नीचे आराम से, तो ये निर्भर हो जाएगी। कहीं ना कहीं आपको निर्भर होने की ज़रूरत है। पास्ट की बहुत सारी चीज़ों को लेके, कड़वे अनुभवों को लेके भी आप चल रहे हैं। पास्ट में बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो कि हम सभी के साथ होता है, ठीक है, हम में से किसी को भी ऐसी कोई ब्लेस्ड लाइफ नहीं मिली है। तो पास्ट का ये भार हम सबके ऊपर होता है, टाइम टाइम पे हमको इसको रिलीज करना पड़ता है। तो स्कॉर्पियो सोल ट्राइब मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कहाँ कहाँ किस किस चीज़ से आप लोगों ने रेजोनेट किया। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं, कंटेंट मेरा अच्छा लग रहा है, तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। और बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।